नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मित्रों, आज मेरे चैनल के द्वारा जानकारी दूंगा केदारनाथ धाम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मंदाकिनी नदी के समीप केदारनाथ पर्वत शिखर में विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर 3562 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यह मंदिर यहाँ पे कब से है, इसके बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि लगभग 10,000 वर्ष से भी पूर्व का निर्मित यह मंदिर है। मंदिर मंदाकिनी के घाट पर बना हुआ है और इसके भीतर प्रायः अंधकार ही रहता है और दीपक के सहारे ही शंकर जी के दर्शन होते हैं। यह शिवलिंग स्वयंभू है। दोस्तों, रहस्यों से भरे इस केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर के रहस्य। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और द्वार बंद करते समय मंदिर के अंदर एक दीपक जला दिया जाता है। पुरोहित पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं, जहां पर 6 माह तक पूजा अर्चना की जाती है। 6 माह बाद जब केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मंदिर के अंदर दीपक वैसा ही जलता हुआ मिलता है। सोचने वाली बात तो यह है कि 6 माह तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। साथ ही कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी कि छोड़कर गए थे। आप सभी जानते हैं कि 16 जून 2013 को प्रकृति ने कहर बरपाया था और केदारनाथ में जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गईं। लेकिन केदारनाथ मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई एक विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई, जिसके रुकने के बाद से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर और भी ज़्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यहाँ से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है जो इस प्रकार है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने के पश्चात पांडव भाइयों के हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, जिसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। लेकिन भगवान शंकर उनसे रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। तब वे उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे और उनका पीछा करते करते केदार तक पहुँच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक एक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, इसीलिए भीम ने एक विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो पैरों के नीचे से निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तब भीम बलपूर्वक उस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोण आकृति की पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति के पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ और अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि महाहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि यहीं से पांडव सशरीर स्वर्ग की ओर गए थे। यहाँ शिवजी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और केदारनाथ यदि आप जाना चाहते हैं तो कैसे पहुंचना है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। आप पढ़ें और तैयार हो जाएं केदारनाथ के दर्शनों के लिए। जय बाबा केदार।